स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है आपको क्वालिटी एजुकेशन। आज का वीडियो आप सभी BHU एप्रीशिएंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कास्ट सर्टिफिकेट, PH, PC, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, उसके साथ साथ ईयर गैप स्टूडेंट के बारे में। तो वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो का हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप BHU एप्रीशिएंट हैं और आपने BHU एंट्रेंस क्लियर कर लिया है, यानी कि आंसर की तो मिला लिया होगा और कटा भी जान लिया होगा कि आप काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने वाले हैं कि नहीं, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है आपको काउंसलिंग प्रोसेस जानने का। तो काउंसलिंग प्रोसेस पे मैंने एक सेपरेट से वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके साथ साथ अगर आप मेन कैंपस, MMB और एफिलिएटेड कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं, उसके साथ साथ पेड सीट के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इन सब के बावजूद अगर आपको मुझसे डायरेक्टली कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम, इंस्टा एंड ट्विटर पर आप जुड़िए और अपने क्वेश्चंस मुझसे करिए रिलेटेड टू द BHU एंट्रेंस एग्जाम 2020। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं कास्ट सर्टिफिकेट बारे में। तो जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 4 टाइप्स होता है, EWS के लिए, OBC के लिए, ST के लिए और SC के लिए। तो सबसे ज़्यादा जो क्यूरी आई है वो इसी टॉपिक पे आई है कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से इशूड होना चाहिए, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्टेट लेवल पे अगर आप इस कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएंगे तो BHU इसे नहीं मानेगा। उसके बाद बात करें कितने टाइम का होना चाहिए, यानी कि ये सर्टिफिकेट कितना पुराना हो सकता है। तो ST SC के लिए बता दूं कि इनका सर्टिफिकेट अगर एक बार बन जाता है तो हमेशा मान्य होता है, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती। लेकिन यहाँ पर 2 बातें आपको ध्यान रखनी होगी, EWS और OBC, ये दोनों जो सर्टिफिकेट होते हैं वो बेस्ड होते हैं आपके इनकम पे। तो इसलिए ये दोनों सर्टिफिकेट जो है कि हर साल आपको बनवाने पड़ते हैं, यानी कि BHU 1 साल से पुराना अगर OBC सर्टिफिकेट है या फिर EWS सर्टिफिकेट है उसको नहीं एक्सेप्ट करेगा। तो इसलिए अगर आपने अभी तक सर्टिफिकेट नहीं बनवाया तो प्लीज़ सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, या बनवाया हुआ है और वो 1 साल से पुराना है तो उसे रिन्यू करा लीजिए, एक नया दूसरा बनवा लीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपके कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड हैं। तो एकदम कंफर्म है कि जो सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, और OBC और EWS के लिए जो सर्टिफिकेट का लिमिट है, टाइम लिमिट, वो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। आगे बात करें PH PC, तो ये भी जो सर्टिफिकेट है जो कि स्पेशल कैटेगरी, जो हमारे दिव्यांग कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो सर्टिफिकेट बनवाया जाता है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से ही इशू होना चाहिए। उसमें भी कोई टाइम लिमिट की कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एक बार सर्टिफिकेट बन गया तो बन गया। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये जो सर्टिफिकेट है ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट से ही इशूड होना चाहिए। उसके बाद बात करें हम स्पोर्ट कोटा की, तो स्पोर्ट कोटा के लिए आपने फॉर्म भरते टाइम तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी टिक किया होगा, लेकिन आप जब एडमिशन के लिए आएंगे तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि BHU स्टेट लेवल या फिर नेशनल लेवल को ही मान्यता देती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर आपने स्पोर्ट में कुछ पार्टिसिपेट किया और उसका आपके पास सर्टिफिकेट है, उसकी मान्यता नहीं दी जाती है। तो कम से कम आपके पास स्टेट लेवल का स्पोर्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और इसमें भी कोई भी आपके लिए टाइम बाउंडेशन नहीं है। अगर आपने एक बार स्टेट खेल लिया तो आपके पास वो सर्टिफिकेट होगा, वो सर्टिफिकेट BHU में मान्य होगा। उसके बाद बात करें यहाँ पर ईयर गैप स्टूडेंट के बारे में, तो बहुत से बच्चों ने कमेंट किया कि सर हमने जो है दूसरी जगह एडमिशन करा लिया या फिर मेरा ईयर गैप है, तो हमें जो TC, CC और माइग्रेशन जो बनवाना है वो कैसे बनेगा। तो पहली बात, जिनका ईयर गैप है और जिन्होंने कहीं पर एडमिशन नहीं लिया है तो उनका तो वही TC, CC और माइग्रेशन, CC मतलब कास्ट सर्टिफिकेट, यही काम कर देगा। अगर उन्होंने निकलवा लिया है तो वो BHU में काउंसलिंग टाइम वही दिखा सकते हैं, और अगर नहीं निकलवाया हुआ है तो आप जाके जो है कि अपने स्कूल से निकलवा सकते हैं। तो ये ईयर गैप वालों के लिए। और यहाँ पर ईयर गैप वालों के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि उन्हें एक अलग से एफिडेविट बनवानी पड़ेगी, और उसमें ये दिखाना पड़ेगा कि वो पूरे साल जो है तैयारी करते रहें। अब अगर उनका ईयर गैप 2 साल का है तो भी उन्हें एफिडेविट बनाना पड़ेगा, और उन्हें जो है कि अपने स्कूल से जो है कि सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। सर्टिफिकेट मतलब CC और
टीसी, जिनका 2 साल गैप है उन्हें भी बनाना पड़ेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर कि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने कहीं दूसरे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है, चाहे यूजी में चाहे पीजी में, लेकिन अब उन्होंने बीएचयू का एग्ज़ाम क्रैक कर लिया और बीएचयू में काउंसलिंग उन्हें कराना है, तो उनके लिए सबसे बेटर ऑप्शन ये है कि जहाँ पर उन्होंने एडमिशन लिया हुआ है, अगर वहाँ से वो विड्रॉवल सर्टिफिकेट उस स्कूल से बनवा लेते हैं तो बीएचयू आपको यहाँ पर बड़े आसानी से एडमिशन दे देगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं या आप ऐसा नहीं करना चाहते, मतलब जिस कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आप यूजी पीजी प्रोग्राम में पढ़ रहे हैं वहाँ से अगर आप विड्रॉवल सर्टिफिकेट नहीं बनाना चाहते, तो आपके लिए यही ऑप्शन है कि आपने जहाँ से पढ़ा, अगर आप यूजी में एडमिशन ले रहे हैं बीएचयू में तो आप 12th, अगर आप पीजी में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको यूजी, जहाँ से आपने किया है आपको वहाँ से जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, उसके साथ साथ ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, ये सब चीज़ें आपको वहाँ से बनवानी पड़ेगी और ये आपका जो है डुप्लीकेट बनेगा, यानी दूसरा बनेगा। तो इसके लिए आपको जो है कि एफिडेविट भी देना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, लेकिन अगर आप जहाँ पे अभी पढ़ रहे हो, चाहे वो यूजी हो चाहे वो पीजी हो, वहाँ से अगर आप विड्रॉवल सर्टिफिकेट बनवा लेंगे तो बड़े आसानी से बीएचयू आपको एडमिशन दे देगा। तो ये सारी बातें आपके कास्ट सर्टिफिकेट, पीसी पीएस सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, उसके साथ ईयर गैप स्टूडेंट के बारे में। तो उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी सही लगेगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा सबसे जेन्युइन एंड सबसे रियल कंटेंट। अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे जो है कि कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे टेलीग्राम या फिर इंस्टा कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ।